जय महाकाल, जय शिव शंभू की जय। जय हो मातेश्वरी की जय। आज हम विचार करेंगे मैंने शिव पुराण पढ़ा है, मैंने देवी भागवत पढ़ा है, मैंने रामायण पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है और बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं। दुर्गा सप्तशती पढ़ा है, गीता पढ़ा है, सारांश इन सभी ग्रंथों का सारांश जानता हूँ। लेकिन एक मंत्र है जो मेरे मन को छू जाता है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है वो मंत्र, अपराध क्षमा याचना में लिखा है। क्षमा याचना का जो स्तोत्र है उसमें लिखा है सबसे लास्ट में, गुहस्याति गुहस्य गोत्री त्वम ग्राणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ये मंत्र आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, सिर्फ देवी माता का जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती, सिर्फ उसमें मिलेगा आपको। इसका क्या अर्थ है, ये क्यों लिखा है, इसका भावार्थ क्या है? इसका अगर सीधा सीधा अर्थ निकाला जाए तो अर्थ है कि हमारे शरीर में हमारा शरीर में मन है, हमारे शरीर की क्रियाएं हैं, जो गुप्त से गुप्त क्रियाएं भी हैं, उनको हे देवी सुरक्षित रखो। और जो हम जाप कर रहे हैं गुप्त से गुप्त तरीके से, उसको ग्रहण करो और शुभ फल दो। अब गुहस्याति गुहस्य गोप्ति त्वं ज्ञास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। गुहस्याति गुहस्य गोप्ति त्वं ज्ञास्मत्कृतं जपम, क्या ये पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है? वैसे अगर देखा जाए तो शरीर में पाचन क्रिया बहुत गुप्त रूप से होता है। मैंने 10वीं में पढ़ा था कि हिंदी में पढ़ा था, हमारी पाचन क्रिया होती कैसे है। सबसे पहले हम छोटा सा बाइट अपने मुंह में लेते हैं और उसको चबाते हैं। चिबाने की प्रक्रिया जहाँ से शुरू होती है वहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। जब हम चबाते हैं तो इसमें एक लार्वा, जो मुंह में हमारा रस होता है, वो लार्वा रस खाने में मिलता है, जिससे भोजन जो होता है वो मुलायम हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। यहीं से हमारी पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। इस लार्वा में मिलने के बाद ये भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में पिसने के बाद ये भोजन हमारी ग्रास नलिका से होते हुए अमाशय में जाता है। अब अमाशय में जाने के बाद क्या होता है भोजन के साथ, भोजन जब हमारा अमाशय में चला जाता है उसके बाद 3-4 तरह के अंगों से
तो 4 तरह के रस मिलते हैं, जैसे कि यकृत है, पित्ताशय है, अग्नाशय है। इनमें से रस निकलता है जो भोजन में मिल जाता है। ऊपर से हम पानी पीते हैं तो ये पानी भी उन्हीं रसों के साथ मिल के भोजन में मिलता है। अमाशय में तब ये भोजन इन रसों में मिल करके पचता है। प्रकृति का ये खेल है कि जितना हम भोजन अमाशय में इकट्ठा करते हैं उतना ही रस निकलता है और उतना ही, न कम न ज़्यादा। जितना भोजन है उतना ही रस निकलेगा। ये प्रकृति का संतुलन, प्रकृति का कृपा समझिए। अगर ये रस ज़्यादा निकल जाए तो भी नुकसान है, और ये रस भोजन से कम निकले तो भी नुकसान है। अब आप कहेंगे कि ज़्यादा निकल जाए तो क्या नुकसान है? आपने देखा होगा बहुत से लोगों को सुबह में पानी पी नहीं सकते। पानी पीते हैं तो उल्टी होने लग जाता है सुबह सुबह उठते हुए। उनको क्या बीमारी होती है? उनका जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय में पित्त रस ज़्यादा बनता है, जिसके कारण उनको सुबह सुबह उल्टी करने का मन करता है। मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं तो उल्टी देखते होंगे, बहुत से लोग उल्टी करने लग जाते हैं। तो पित्त रस ज़्यादा बन जाता है, जिसके कारण उनको उल्टी जैसा मन होता है। ऐसे ही अग्नाशय और पित्ताशय और यकृत से जो रस निकलता है वो भी संतुलित मात्रा में निकलना चाहिए, न कम न ज़्यादा। जितना भोजन खाते हैं उतना ही होना चाहिए। फिर ये रस भोजन में मिल कर के भोजन को डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट मतलब घुल जाते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। खाना पचता है जब, और ये अमाशय से होते हुए छोटी आंत में जाते हैं। ये भोजन जो है छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत क्या करता है? जो हमारा पूरा शरीर का रक्त संचार है उसमें प्रोटीनों को, जो हमारे भोजन में है, जो विटामिन है उनको, जो ग्लूकोज है उनको, जो पानी है उनको छोटी आंत पहुंचाता है ब्लड में, और ब्लड से पूरे शरीर में वो भोजन पहुंच जाता है। जो हमारा ग्लूकोज है, जो विटामिन है, जो प्रोटीन है, जो वसा है, जो फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, ये सब हमारे पूरे शरीर में उसी छोटी आंत से पहुंचता है। और फिर भी जो भोजन डाइल्यूट नहीं हो पाता, जो घुल नहीं पाता है, जो पच नहीं पाता है, वो सारा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में कीड़े होते हैं। जो हम भोजन, जो हमारा डाइल्यूट नहीं हुआ होता है, जो घुला हुआ नहीं होता है, जो पच नहीं पाता है, वो भोजन, ये कीड़े कई तरह के होते हैं बड़ी आंत में, जो उन भोजनों को खाते हैं। कुछ कीड़े बहुत अच्छे होते हैं जो हमारे लाभदायक होते हैं बड़ी आंत में, और उसके बाद भी जो भोजन बच जाता है वो बड़ी आंत से होते हुए मल द्वार में पहुंच जाता है। मल द्वार में पहुंचने के बाद प्रकृति का खेल देखिए अंग्रेजों ने बनाया कैसे है। अंग्रेजों ने कहा है नेचर ऑफ कॉल ऑफ नेचर। हमेशा ये कॉल नहीं होता है, कब किसका कॉल आ जाए ये नेचर पर निर्भर है।
ये भोजन की प्रक्रिया है। और एक नवजात माता जो होती है, नवजात शिशु का माता जो होती है, वो क्या करती है? बच्चे को दूध पिलाती है। और बच्चा जो पोटी करता है, मल त्याग करता है, मल में पड़ा रहता है, उसको दूर करती है, उसको साफ करती है। ये एक नवजात बच्चे के साथ माता करती है। तो वो जगत जननी हमारे साथ भी जो गुप्त रूप से, हम क्या अपने पाचन क्रिया को देख पाते हैं? नहीं, हमारा जो पाचन क्रिया होता है वो गुप्त रूप से होता है। आदमी अपना पाचन क्रिया भी खुद नहीं देख सकता है। इसी तरह से ही जो हम भजन करते हैं, पूजन करते हैं, मन से जो जाप करते हैं, जो हमारा कोई नहीं देख सकता। कोई देख सकता है किसी का वो क्या जाप कर रहा है, मन में क्या जाप कर रहा है, क्या सोच रहा है? तो ये गुप्त क्रिया है। उसको काउंट करके, देख करके, उसके भाव को जान करके वो जगत जाननी ग्रहण करती है और शुभ फल देती है। इसीलिए सभी, किसी धर्म में नहीं लिखा है, किसी धर्म में मतलब किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, सिर्फ देवी भागवत में लिखा है। गुहस्याति गुहस्य गोत्री त्वम गृहस्वत कृतम जपम सिद्धिर्भवतो में देवी त्वत् प्रसादात सुरेश्वरी। जो हमारे शरीर में गुप्त से गुप्त क्रियाएं हैं, उसको सुरक्षित करिए। और हे देवी, हमने जो आपका भजन किया है, जो गुप्त रूप से किया है, जैसे भी किया है, जो आप सिर्फ आप परमात्मा ही समझ सकता है, उसको आप शुभ फल में कन्वर्ट करिए। शायद मेरे ख्याल से यही कारण होगा जो सिर्फ देवी सप्तशती, दुर्गा सप्तशती में ही ये मंत्र लिखा हुआ है, यही कारण होगा। जय माता दी, मैया की जय, जय महाकाल, जय शिव शंभु, जय हो मातेश्वरी, जय हो। धन्यवाद।